बेटियों की शादी करना आज के युग में इतना मुश्किल हो गया है कि बेटी अगर पैदा हो गई घर में तो बेटी पैदा होते ही परिवार में गम का मातम छा जाता है और बाप बूढ़ा होने लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हमने ये काम खुद किया है, बड़े बड़े दहेज देने चालू किए, तो जिसकी वजह से हम अपने हाथों से ही अपना गला घोट देते हैं। हमने बेटियों को इतना बड़ा दहेज देने लगे कि जिसकी वजह से बेटी पैदा होते के ही साथ ही हम लोगों को बोझ लगने लगती है। होना ये चाहिए था कि बेटी हिंदू भाइयों की हो या मुसलमान की। अगर मुसलमान अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो वो मस्जिद में ले जाकर एक साधारण तरीके से निकाह करे और बेटे वालों को हवाले कर दे। और हिंदू भाइयों का ये होना चाहिए था कि वो बेटी की शादी एक मंदिर के अंदर ले जाएं और वरमाला डालें और बेटे वाले के हवाले कर दें। बेटे वाला अपने अरमान तमाम रिसेप्शन पार्टी में निकाले। मुसलमान लोग अपने तमाम जितने भी अरमान हैं वो उनके यहाँ एक वलीमे की परंपरा चली आ रही है, वो वलीमे में खर्च करें। ये शोबाजी बेटी की शादी में करना बंद कर दो। ये इतना दहेज दान देना बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगे। बेटियां आज संसार के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेटियां 70 साल की, 60 साल की, 40 साल की, 50 साल की, ये बेटियां जो है इतनी उम्र हो गई उनका विवाह नहीं हो पाया, जिसका कारण दोस्तों दहेज है। अगर दहेज बंद होने की बात भी हमारे देश के अंदर पूरी तरह से प्रचलित है, बल्कि दहेज का लेन देन बाकायदा लिखित पढ़त में होता है और बेटे को जिस टाइम दिखलाया जाता पूरी तरह से मांग होती है। मांग पूरी न होने पर हमने देखा कि लोग बेटा पक्ष जो है बारात को वापसी ले जाने की धमकियां देता है, जिस पे जो बेटी के पक्ष के लोग हैं वो मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था बनाते हैं और बाद में हालात ये पहुंचते हैं कि हमने देखा कि इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि बेटी के बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो साहूकारों का और बैंकों का और जिनसे कर्जा लिया होता वो कर्जा जीवन में नहीं चुका पाता। दोस्तों देखो, अगर 4 बेटियां हों तो वो कैसे शादी की जाएगी? जब मैंने आपको ये कंडीशन बतलाई दोस्तों, सिर्फ एक बेटी की। अगर मेरे घर में 4 बेटियों ने जन्म लिया तो उन 4 बेटियों का शादी करना मेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा। इसलिए अब भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं और दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए आप, जगह जगह होटल खुले पड़े हैं, जगह जगह वहां पर क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। जवान लड़कियां जाती हैं और वहां जो कुछ भी होता है पूरा दुनिया इसको समझ रही है, जान रही है। क्या जानते हो कि ऐसा क्यों संभव है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी कारण दहेज है। वो जब 30 साल की हमारी बच्ची हो गई, 35 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, उसकी हम शादी नहीं कर पा रहे, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको मजबूर कर रही हैं। लोग इतनी बुरी दिशा में पहुंच गया है पूरा भारत कि हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी बुरी हालत हो गई। आज हालत यह है कि बहुत से परिवारों में हमने देखा कि बेटी को जन्म ही नहीं देते। क्या बेटी उनके यहाँ आती नहीं है? ऐसा नहीं है, बल्कि बेटियों को वो गर्भ में ही मार देते हैं और बेटियों को जो है दाइयों से सेटिंग करके मार देते हैं, बेटियों को अल्ट्रासाउंड कराकर मार देते हैं। आखिर ये क्यों मार रहे हैं बेटियों को? बेटियों को इसलिए मारा जा रहा है, इसका कारण दहेज है। कल उनको जो दहेज देना पड़ेगा, इस वजह से बेटियों को मारा जा रहा है। प्राचीन युग के अंदर बेटियों को इसलिए मारा जाता था कि उनकी मूछ नीचे न हो जाए, उनकी गर्दन न झुक जाए। बेटियों पे जुल्म प्राचीन में भी होता आया है और बेटियों को जुल्म जो है आधुनिक युग के अंदर भी हो रहा है। दोस्तों, बेटी संसार की जननी है। बेटी न होगी तो ये संसार नहीं चलेगा। बेटी माँ फातिमा का रूप है, बेटी लक्ष्मी का रूप है, बेटी ही इंदिरा गांधी थी, बेटी ही ममता बनर्जी है, बेटी ही सोनिया गांधी है, बेटी ही वो बेटी है जो हमारी
आकाश में पहुंची, वो भी एक बेटी थी। और बेटी कोई मामूली चीज नहीं है। अगर बेटी नहीं होगी तो ये संसार संचलित नहीं रहेगा, इस संसार की समाप्ति अवश्य है।